welcome to study NCRT. So guys, today we will start our second chapter, that is rights in the Indian Constitution of class 11 political science. So guys, let's start the second chapter, that is rights in the Indian Constitution. तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि राइट्स होते क्या हैं। देखिए, राइट्स आर दोज क्लेम्स विच आर नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। देखिए, अगर हम एक चाहते हैं कि हमारी लाइफ में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो या डिग्निटी हो, तो हमें राइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। मतलब इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो देखिए, राइट्स का मैंने बताया कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो है राइट्स काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अंदर दो एग्जांपल्स जो हैं हमें दे रखी हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ ऑफ एशियन गेम्स। ठीक है, तो एशियन गेम्स देखिए 1982, तो तब क्या हुआ था कि एशियन गेम्स हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई थी। अब देखिए, किसी भी कंट्री में अगर एशियन गेम्स, ओलंपिक्स या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर वर्ल्ड कप, ये जब स्पोर्ट्स इवेंट्स जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो हमें बहुत सारे स्टेडियम्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जो प्लेयर्स हैं हमारी कंट्री में जो है खेलने आते हैं। इसके साथ साथ फ्लाई ओवर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, क्या है कि जब हमारी कंट्रीज़ में एशियन गेम ऑर्गेनाइज़ की गई, तो उस टाइम में क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हमारी कंट्री के, वहाँ से वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया। तब अब जब काम ख़त्म हो गया तो उन्हें क्या है, पैसे ही नहीं दिए गए इसके, या फिर दिए भी गए तो बहुत कम पैसे दिए गए। जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस डिसाइड कर रखी हैं, उससे भी बहुत कम जो है पैसे दिए गए और उन्हें पुअर वर्किंग कंडीशंस में रखा गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि एक सोशल साइंटिस्ट की एक टीम जो है, जब उन्हें पता चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो क्या है, एक पेटिशन करती हैं और कहती हैं कि मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट जो डिसाइड कर रखी हैं, ठीक है, उससे भी कम जो है पीपल को वेजेस दी गई, तो ये क्या है, उनके फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन का वोलेशन है। तो कोर्ट ने इसको समझा और फिर क्या है, गवर्नमेंट को कहा कि आप उन वर्कर्स को क्या दो, उनकी जो वेजेस है उनको दो। सेकेंड एग्जाम्पल जो है आता है माचल लालूंग का। ठीक है, माचल लालूंग का। माचल लालूंग देखिए 23 ईयर्स के थे जब इनको अरेस्ट किया गया था। तो ऐसा समझा जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा इंजरीज जो लोगों को हो रही थी, वो इस माचल लालूंग की वजह से ही हो रही थी। लेकिन जब इनको ट्रायल के लिए लेके जाया गया, तो पता चला कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, मानसिक तरीके से क्या है, ठीक नहीं है। तो डॉक्टर्स वगैरह ने क्या है, इनको ट्रीट किया, और बाद में जो है डॉक्टर्स ने पुलिस को कहा कि अब ये ठीक हो चुकी हैं। लेकिन पुलिस ने जो है, तो देखिए पुलिस ने अब ध्यान नहीं दिया। तो जब उनको छोड़ने का टाइम आया 2005 में, उनको रिलीज़ किया, और उस टाइम में उनकी उम्र जो थी 77 ईयर्स थी। अब 54 साल देखिए उन्होंने ऐसे ही जेल में बिता दिए। ठीक है, कोई उनका केस जो है सुना नहीं गया। ठीक है, अब वो भी कब छोड़ा गया उन्हें, जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम आई, जब उन्होंने देखा तब छोड़ा गया उन्हें। तो देखिए, राइट्स जो हैं, अगर हम एक सच में अगर चाहते हैं कि सोसाइटी में, लाइफ में हमारी जो है डिग्निटी हो, तो राइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इन दो एग्जांपल्स में हमारे पास राइट्स थे, लेकिन फिर भी नॉलेज ना होने की वजह से इनके राइट्स जो हैं वोलेट हो गई। तो इस वजह से हमें राइट्स की नॉलेज होनी चाहिए स्पेशली, और अगर हमें है तो हमें दूसरों को भी जो है उनके राइट्स के बारे में बताना चाहिए। अब देखिए, क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लीजिए कि अगर माचल लालूंग जो था वो एक रिच पीपल होता या एक पावरफुल मैन होता, तो क्या उसके राइट्स वोलेट होते? और क्या जो ये जो वर्कर्स थे बेचारे, जो पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, अगर ये इंजीनियर्स होते तो क्या इनके राइट्स वोलेट होते? नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखिए उस टाइम तो ये क्या होते, अगर ये रिच होते तो इनके पास नॉलेज होती और इनके राइट्स कभी वोलेट नहीं होते। तो गाइज, राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अगर हमारे पास राइट्स नहीं है तो हम हमारी जो है हम जी भी नहीं सकते। ठीक है, सो गाइज इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द बिल्स ऑफ राइट्स। ओके।